सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बता रहा हूँ वो है अस्थमा यानी दमा। तो इससे पहले कि दमा के बारे में आपको बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अस्थमा यानी दमा क्या होता है। दमा सांस की तकलीफ को कहा जाता है और सांस की तकलीफ फेफड़ों की नालियों की सोजिश की वजह से होता है। फेफड़ों की नालियों की सोजिश और इसमें बलगम का रुक जाना पाया जाता है, जिसकी वजह से तशंजी खांसी यानी बलगमी खांसी और सीने में जकड़न पाई जाती है। हवा की नालियों की सोजिश हो जाती है और सूजन आ जाती है, जिससे सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। और खसूसी तौर पे ये तकलीफ एलर्जी यानी डस्ट एलर्जी की वजह से होती है या लोगों को सांस की तकलीफ फेफड़ों की सोजिश की वजह से होती है। दमा में बायोप्लास्टिन नंबर 2 जिसमें 4 मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सांस की तकलीफ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर और मौजूद साबित होती है। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूं कि कौन कौन सी मेडिसिन जो बायोप्लास्टिन 2 में इस्तेमाल हुई है और सांस की तकलीफ के लिए बेहतर साबित होती है। नंबर 1 कालीफास, नंबर 2 मैग्नीशियम फास, नंबर 3 नेट्रम म्योर और नंबर 4 नेट्रम सल्फ। ये 4 ऐसी मेडिसिन है जो बायोप्लास्टिन 2 में इस्तेमाल हुई है और सांस की तकलीफ के लिए बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। और ये तकलीफ का मरतूब मौसम में हो या एलर्जी के सीजन या सर्दी की वजह से, तो इन सब असबाब की बिना पे जो दमा या सांस की तकलीफ मरीज को आती है, उसमें ये बायोप्लास्टिन नंबर 2 बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसका तरीका इस्तेमाल 4 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम मरीज को कुछ देर इस्तेमाल करवाने से मरीज को इंशाल्लाह मुश्किल फायदा हो जाता है। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।